प्रभु के नाम की स्तुति हो। और प्रभु अपने बच्चों को हमेशा संभालता है। और आप सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आशा करता हूँ प्रभु ने अब तक संभाल के रखा है। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 उसका 22 से मैं 33 तक पढ़ूंगा। ये जाना माना भाग है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया और चेलों को झील पर चलते हुए और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तब हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा और चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। कि मेरा जो आज का विषय है वो ये है कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहेंगे तब तक कोई डरने की बात नहीं है। जब तक हम यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर चलते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो प्रभु हमें आशीष देगा, हमें संभाले रहेगा और अपने किए हुए अद्भुत कामों को हमें दिखाएगा। लेकिन जहां हम डर गए इधर से उधर, तो कभी भी हम अपनी आंखों से परमेश्वर के वो अद्भुत काम को नहीं देख पाएंगे। और प्रभु कभी भी अपने बच्चों को इस बात की आशीष नहीं देगा कि अगर हम संदेह करते हैं। जो संदेह करते हैं उन्हें प्रभु कभी आशीष नहीं देगा। यहां पर पतरस जो था, चेलों में से किसी ने भी पतरस को छोड़कर चेलों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम तेरे पास आना चाहते हैं। और चेले अकेले थे। ये दो घटनाएं। एक बार यीशु मसीह नाव पर थे, चेले तब घबरा गए, प्रभु ने आंधी तूफान को शांत किया। दूसरे में चेले अब अकेले हैं, अब क्या करेंगे। तो चेले जब अकेले थे तो वो घबरा गए, क्योंकि अब तो यीशु मसीह भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह चौथे पहर में उनको पानी पे चलते दिखाई दे। ये पढ़ा हमने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जब ये लोग डर गए, भूत कह के डर गए, तो यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, मैं हूं। कभी कभी हम भी घबरा जाते हैं, अरे अब क्या होगा, हम परेशान हैं, हम तो अकेले हैं। अकेले नहीं है, प्रभु हमारे साथ है, पर हमें भरोसा रखना है, संदेह नहीं करना। और वहां पे पतरस ने देखा, अरे जब यीशु मसीह पानी पे चल रहे हैं तो मैं भी चल के देखता हूं, चल चल। जब आज्ञा दी तो चलने लगा। जब तक वो देखता रहा तब तक वो चलता रहा। जहां इधर उधर आंधी तूफान को देखा, डर गया। हम कभी भी ना डरें, चाहे लोग हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, हम डरे ना। हम प्रभु की ओर देखते रहें, प्रभु हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर गिर भी रहे तो प्रभु फिर से हमें थाम कर खड़ा करेगा। फिर भी कहेगा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। ये ना कहने पाए हमसे। हमारे जीवन में एक बार हमने संदेह करा होगा, 2 बार करा होगा, लेकिन अब ना करें। प्रभु हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। पर हमें पूरी तरीके से उस पर विश्वास करना है। लिखा है, धर्मी जन पे बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन प्रभु उनमें से मुक्त करता है। ये विपत्ति ही थी, लेकिन प्रभु ने उसका हाथ थाम कर उसको निकाल लिया। चेलों को भी बचा लिया। परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, और नाव वही पार हो सकती है जो विपरीत हवा में चलकर मंजिल तक पहुंच सके। प्रभु ही उसको मंजिल तक पहुंचाएगा। वो नाव सही नहीं होती जो देख के और लहरों को देख के घबरा जाए। नहीं, हमारी जीवन रूपी नाव जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मंजिल तक पहुंचेगी। पर हमें विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है। प्रभु हमारी जीवन रूपी नाव को पार लगाएगा, जैसे उन लोगों की नाव को पार ले गया, उनके जीवन को बचाया।
प्रभु हमारे को भी बचाएगा। बस हमें क्या करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, संदेह नहीं करना है, वो हमारे साथ है, ये विश्वास करना है। कितनी बड़ी परेशानियां आए, दिक्कतें आए, प्रभु हमारे साथ है, विश्वास करिए, संदेह ना करिए। कभी भी प्रभु हमसे ना कहे, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करे। और फिर मैं कहूंगा परमेश्वर के मार्गों पर हम चलते रहें, उससे प्यार करते हैं, जो प्यार करता है उसके मार्गों पर चलता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मैं वीडियो जो है अपने व्हाट्सएप लिंक पे डालता हूं, आप व्हाट्सएप मेरे स्टेटस पे आप चेक करिए करें अगर आप तक नहीं वीडियो पहुंची है तो। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है मैं प्रेयर के लिए मुझे जाना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, तो मैं तैयारी के समय अगर मैं जल्दीबाजी करूंगा तो वचन सही से शेयर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कई बार मैं वचन नहीं डाल पाता हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा रोज वचन को शेयर कर सकूं। तो प्रभु का धन्यवाद उतने अच्छे सुबह के लिए, से भोर के लिए। और फिर से प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं यही चाहूंगा आप मेरे लिए दुआ करें कि प्रभु इस जगह पे अपनी महिमा को प्रकट करे। तो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की।